बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नाश्ते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़ 3 से 4 चम्मच। आप इसको एक बाउल में डाल लें और फिर आप इसमें चीनी 2 से 3 चम्मच शामिल कर लें। चीनी आप साबुत भी डाल सकते हैं और पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में आप खाने का सोडा आधा चम्मच डाल लें। अब आप इसमें आधा कप दही शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको यकजान करें, इनको फेंट लें। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ, मशीन के साथ, जो भी चीज़ आपके पास है आप इसके साथ इसको खूब अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक फेंटें और यकजान करें। जब दही और मायोनीज अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसमें ऑयल 2 चम्मच शामिल करें। ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऑयल को मायोनीज के अंदर खूब अच्छी तरह यकजान कर लें। देखें इस तरह का आप अमेज़ा सा बना लें। आप इसमें मैदा 2 कप शामिल करें। मैदा छान कर आप इसमें शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैदे को आप मायोनीज के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, खूब अच्छी तरह जज़ब करें और फिर आप चम्मच निकाल लें और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको आटे की तरह खूब अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक गूंद लें। देखें आप साथ साथ अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी लगाते जाएं और इसको अच्छी तरह गूंदते जाएं। आप 1-2 दफ़ा अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी डाल लें। पानी का छिड़काव साथ साथ करते जाएं और साथ साथ आप इसको खूब अच्छी तरह गूंद लें। इसको आप इस तरह से 2 से 3 मिनट तक गूंद कर आप इसको ढाँप कर रख दें। आप इसे किसी भी मोम के कागज़ के साथ इसे अच्छी तरह ढाँपें और फिर आप इसके ऊपर प्लेट या परात वगैरह रख कर इसको अच्छी तरह ढाँप दें और इसे आप आधे से 1 घंटे तक के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप देखें इसके कागज़ कवर उतारें। इसकी प्लेट और कवर उतारने के बाद आप इसको 1 से 2 दफ़ा दोबारा से गूंदें। आप देखें कि आटा जो है वो कितना नरम हो चुका है। इसको आप 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह गूंद लें। आप देखें कि आटे में कितनी लचक पैदा हो चुकी है, आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें आप इसके 4 से 5 टुकड़े में तकसीम कर लें और फिर आप इसके पेड़े बना लें। आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा बना लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर दोनों हाथों में घुमाकर इसका पेड़ा तैयार कर लें। इस तरह आप गोल सा पेड़ा बनाएं और बाकी पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। सारे पेड़े तैयार करने के बाद अब आप इसको दोबारा से कागज़ के साथ कवर करें और फिर आप इसके ऊपर प्लेट या परात रख कर आप इसे 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। 5 मिनट के बाद आप इसके कवर उतारें। अब बाकी पेड़ों को आप एक साइड पर रख दें। एक पेड़ा लें, इसको आप फैलाकर हाथों की मदद से फैलाकर आप इसका गोल सा पूड़ी सी की तरह या रोटी की तरह बना लें। देखें आप इसको दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से आप इसको फैलाते जाएं। साथ में आप हाथों पे ऑयल या घी लगा लें ताकि मैदा जो है वो इसके हाथों के साथ चिपके नहीं। अब आप दोनों हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएं और इसकी रोटी तैयार कर लें। इस तरह आप आसानी से इसकी गोल सी रोटी बना सकते हैं। बगैर बेलनी से आप इसकी हाथ की मदद से ही रोटी तैयार कर सकते हैं। पहले आप दोनों हाथों से और फिर आप एक हाथ से इसको खूब अच्छी तरह दबाकर इसकी रोटी तैयार कर ले। आप दोनों हाथों से खींचे। आप देखें रोटी टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। रोटी में कितनी लचक पैदा हो चुकी है। आप मुनासिब साइज़ की रोटी जो ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो तैयार करें और फिर आप ऑयल गरम करके इसमें रोटी को डाल दें। ख्याल रहे कि ऑयल या घी को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसे आप नॉर्मल सा गर्म करें और फिर आप इसको रोटी को डालकर इसमें पका लें, इसे फ्राई कर लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑयल जो है वो गर्म होता जा रहा है, रोटी जो है वो फूलती जा रही है। जब रोटी जो है वो एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें।
इसको आप साथ में चम्मच से या किसी भी चौड़ी चीज़ के साथ इसको दबाएं ताकि इसके किनारे जो हैं वो फोल्ड ना हो, रोटी जो है वो फोल्ड ना हो। इस तरह आप इसको दबाते जाएं ताकि रोटी जो है बिल्कुल हमवार और सीधी रहे। देखें, इसी तरह आप रोटी को दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि रोटी की एक साइड जो है इसके अंदर से कुछ हिस्सा वाइट नज़र आ रहा है। अब आप इसकी साइड चेंज करें और वाइट हिस्से को ऊपर आप चम्मच से दबाएं ताकि ये हिस्सा भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि इस सारे अमल के दौरान आपने चूल्हा तेज़ नहीं करना। आप इसे लो आंच पे अच्छी तरह फ्राई करें ताकि डीपली अंदर तक ब्रेड जो है वो नरम और साफ़ तैयार हो। देखें, जब दोनों इस तरह से दोनों साइड से इस तरह अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। फिर आप इसको एक प्लेट या डिश वगैरह में रख कर इसे एक साइड पर रख दें। आप दूसरी रोटी भी इसी तरह तैयार कर लें, लेकिन चूल्हा जो है वो आप धीमा ही रखें, तेज़ नहीं करें। दूसरी रोटी डालते ही आप इसको चम्मच के साथ दबाएं ताकि रोटी के किनारे जो हैं वो फोल्ड ना हो, रोटी टेढ़ी ना हो। देखें, आप इसको ऊपर से दबाएंगे तो रोटी बिल्कुल सीधी और गोल तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो फूली तो है लेकिन ये टेढ़ी नहीं हुई, इसके किनारे फोल्ड नहीं हुए। अब आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। इसी तरह आप इसको चम्मच के साथ दबाएं ताकि रोटी जो है बिल्कुल हमवार रहे। इसी तरह आप इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्राउन करें और बाकी ब्रेड भी आप इसी तरह तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे और मज़े के फुले हुए सॉफ्ट ब्रेड जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप निकाल लें, इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। अब बाकी की रोटियां भी आप इसी तरह तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप देखें कि हमारे पास कितनी अच्छी सॉफ्ट और नरम रोटी तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ब्रेड जो है वो कितना अच्छा नरम फूला हुआ और मज़े का तैयार हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि रोटी अंदर तक नरम भी है, फूली हुई भी है और मज़े की भी है। आप इसको सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, आप इसे बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में सुबह नाश्ते में से दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।